ठीक है। सबसे पहले आज हम एएसएमई सेक्शन 5 2021 का जो कोड है, इसमें आर्टिकल 4 है, वो है अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन मेथड फॉर वेल्ड। तो हम डीएससी पहले तो क्यों बनाते हैं, तो वो एक समझना जरूरी है। डीएससी मेरे भाई इसके लिए बनाया जाता है कि हम लोगों को वेल्ड में स्कैनिंग करना है, डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बहुत सारे जब कंपनी में टीपीआई लोग ऐसा बोलते हैं पहले डीएससी दिखाओ, डीएससी करेक्शन करो, तो इसके लिए हम लोगों को यूटी मशीन के अंदर पहले डीएससी करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है, कैलिब्रेशन करने के बाद डीएससी बनाना पड़ता है, डीएससी बनाने के बाद फिर घिसना स्टार्ट करना है आपको, मतलब यूटी करना स्टार्ट करना है। भाई पीछे वाले को लोगों को नहीं दिखता है तो थोड़ा इस साइड आ जाइए, ठीक है, ओके। तो ये जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 4 अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन मेथड फॉर वेल्ड, इसमें भी इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, तो वो भी बात कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूं नॉन पाइपिंग कैलिब्रेशन ब्लॉक। तो हम तो पहले तो ब्लॉक तो होना चाहिए हमारे पास, तो ब्लॉक जो है वो कैसा होना चाहिए डीएससी बनाने के टाइम पे, तो वो ब्लॉक का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। ये जो फिगर है T434.2.1 जो है वो ये ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखाया गया है, ये यहाँ पे ब्लॉक दिखाया गया नॉन पाइपिंग कैलिब्रेशन ब्लॉक। तो ये ब्लॉक के ऊपर ये ब्लॉक भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाएगा। देखो ये ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लॉक ऐसा है कि कार्बन स्टील का कर रहे पी नंबर के हिसाब से होता है, उसका नंबरिंग सिस्टम भी एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 4 में दिया गया है, तो कोई गलती नहीं करने का। फिर आप ऐसा बोलेंगे कि हीट ट्रीटमेंट हो गया है मेरा, पीडब्ल्यूएसटी हो गया है, उसमें मुझे यूटी करना है, तो फिर आपका ब्लॉक भी पीडब्ल्यूएसटी वाला चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोड में पूरा दिया गया है, ओके। दूसरी बात, डीएससी में बनाने के टाइम पे जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक का थिकनेस कितना होता है, तो यहां पे कोड ने देखो क्लियर दिया गया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं तो शायद आपको पता चल जाए। देखो यहां पे मैंने इसको जूम किया है, ठीक है। तो यहां पे दिखा है कि भाई देखो 25 अप टू 25 mm, मतलब 25 mm से बिलो थिकनेस होगा, उस टाइम पे आपको डीएससी बनाना है। तो ब्लॉक का स्टैंडर्ड ब्लॉक का थिकनेस जो है वो कैलिब्रेशन ब्लॉक थिकनेस 19 mm होना चाहिए, या तो कोई भी थिकनेस में कर रहे हैं उसका होना। समझो आपको मैं बोलूं कि 18 mm थिकनेस में मुझे यूटी करना है और वेल्ड जॉइंट का यूटी करना है, तो मुझे ब्लॉक स्टैंडर्ड ब्लॉक के मतलब कैलिब्रेशन ब्लॉक कैसा होना चाहिए, तो जनरली 19 mm का जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज 18 mm का होना चाहिए। मतलब जो थिकनेस ले रहे हैं उतना होना चाहिए, या तो 19 mm का होना चाहिए, ठीक है। अगर 25 mm से 50 mm, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई अगर मेरा 25 से 50 के बीच में थिकनेस है तो मुझे ये जो ब्लॉक है वो कैसा लेना पड़ेगा, तो आपको 38 mm का ब्लॉक लेना पड़ेगा। यहां पे क्लियर लिखा है 38 mm, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है यहां पे 50 से 100 mm थिकनेस का होता है, तो अब कितना लेना चाहिए, तो 75 mm का लेना चाहिए। यहां पे ये सब चीज दिखाया। तो आज हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे 19 mm के ब्लॉक के ऊपर डीएससी, वो भी मैं 60 डिग्री का डीएससी आपको ड्रॉ करके दिखाएगा, ठीक है, ओके। तो आइए पहले तो मैं यहां पे ये समझा दूं, डीएससी ड्रॉ करने से पहले आपको थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आप ऐसा ही सीधा डीएससी घिसने लगे तो ऐसा घंटा नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए, तब जाके समझो। यहां पे एक ब्लॉक है, वहां पे भी ब्लॉक दिखाया था, तो ब्लॉक का थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखो ये जो ब्लॉक है यहां पे दिखाया गया है, ठीक है, नॉन पाइपिंग कैलिब्रेशन ब्लॉक। तो यहां पे एक हॉल है, यहां पे, ठीक है, ये जो हॉल है एक दूसरा यहां पे एक हॉल है, ठीक है। ये भी हॉल यहाँ पे भी एक रखता है और यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे आपके हिसाब से हॉल को करना चाहिए। 3 हॉल भी यहाँ पे दिखाया, लेकिन आप 2 हॉल से भी काम चला सकते हैं। एक हॉल जो है उसका यहाँ ऊपर से थिकनेस T/2 है, यहाँ पे ऊपर से इतना थिकनेस है T/4 है, ठीक है, ये T/4 है। अगर उसको नीचे से मेजर करेंगे, यही वॉल को अगर नीचे से मेजर करेंगे तो वो 3T/4 होगा। तो ऐसा करके या तो इसको मेजर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 ब्लॉक, पहले एक ब्लॉक दिखाता हूं यहाँ पे ड्रॉ करके। समझो ये एक ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल है, एक सेंटर में वॉल है, ठीक है, 2 ही वॉल है। अभी आप समझो मेरे पास एक 19 mm थिकनेस का एक ब्लॉक है, कितने mm का, 19 mm का, और हम लोग 19 mm का ब्लॉक के हिसाब से अगर डीएससी बनाएंगे कितने थिकनेस तक जा सकते हैं,
25 थिकनेस तक। भाई पीछे वाले बोलने का, हाँ भाई बैठने का नहीं, सो नहीं जाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 mm थिकनेस तक हम लोग यूटी कर सकते हैं अगर इसमें हमने डीएससी बना लिया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझो ये हॉल का डायमेंशन ऊपर से डेप्थ में, इसको बोलते हैं साइड एसडी, साइड क्या बोलते हैं भाई, कोई बोल सकता है? साइड ड्रिल हॉल। क्या बोलते हैं? साइड ड्रिल हॉल बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि ये साइड में ड्रिल किया हुआ रहता है। ठीक है, ऊपर से नहीं है सीधा, ये साइड में से ड्रिल है। ठीक है, तो ये सब चीज समझना। ये जो है T/4 है। ठीक है, ये जो है यहां से इतना, ये T/2 है। लेकिन यही अगर नीचे से मेजर करोगे तो 3T/4 होगा। ठीक है, 3T/4। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तीसरा भी हॉल कर दूं अगर, तो क्या होगा? तीसरा हॉल कर दूं तो ऊपर से इसको मेजर करेंगे तो 3T/4 हो जाएगा। लेकिन ये ब्लॉक में वापस आपको ड्रॉ करके यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्लॉक समझना है। समझो ये ब्लॉक यहाँ पे मेरे पास ऐसा है, ऐसा है, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है। इसी वॉल को आपको नीचे से यूटी करना है, लेकिन मैं तीसरा वॉल भी यहाँ पे गाड़ देता हूँ। ठीक है, ऐसा सैंपल अभी टेम्पररी समझो। तो ये जो पहला है वो बोलते हैं कहाँ पे है? T/4। ठीक है, ये है T/2, ये ऊपर से 3T/4, 3T/4। तो ये हमको 3 पॉइंट मिल गया। अभी ये ब्लॉक को मैं थोड़ा जूम करता हूं। ठीक है, तो पहला यहां पे ये कॉल हो गया, दूसरा सेंटर में हो गया, तीसरा यहां पे हो गया। पहले हमको इसको पहला वॉल पकड़ना है, पहला वॉल। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 60 डिग्री का प्रोब जो है उसको मुझे कहां रखना पड़ेगा? यहां पे, यहां पे। ठीक है, तो इसे ऐसे पकड़ लेगा। तो ये जो पकड़ा है उसको बोलते हैं यहाँ पे डिस्टेंस एम्पलीट्यूड। जब करेक्शन करते हैं तब मुझे यहाँ पे ऊपर ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पे T/4। तो ये जो है पहला T/4 है, ये पहला T/4 है। तो 19 mm का वॉल है। ये कितने mm का है? टोटल 19 mm का। तो 19/4 करना है तो कितना होगा? कोई कैलकुलेट कर सकता है? कोई कैलकुलेट कर सकता है? 19 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 4.75, 4.75। अभी यहाँ पे T/2 करना है तो T/2 कैलकुलेटर मारो तो कितना आएगा? 9.5 आएगा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, मतलब थ्योरेटिकल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको डीएससी के ऊपर एंटर होगा तो आपके लिए अच्छा है। तो सिंपल, नया कुछ नहीं है। पहले मैं यहाँ पे ब्लॉक, ये मेरा 60 डिग्री के प्रॉप को रखा, फिर मैं यहाँ पे रखा, फिर इसको मेजर किया, फिर यहाँ पे तो रखेंगे तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो फिर इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा और ये मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट लेग में। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लेग, मतलब पहले लेग में मैंने ये 3 पकड़ लिया। पहला पकड़ा मैंने T/4 का, दूसरा मैंने ये इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट किया और ये पकड़ा T/2, फिर तीसरा मैं इसको फिर यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ पे तीसरा पकड़ा 3T/4। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 14.25। भाई बोलो भाई, 14.25 आएगा। ठीक है, अभी देखो ये हो गया है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे से जूम करके ड्रॉ करता हूं, या तो फिर दूसरे में ही चले जाते हैं। ठीक है, दूसरे में चले जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यहाँ पे एक हॉल, बीच में एक हॉल, यहाँ पे एक हॉल। ठीक है, ये पहला मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूं, इसको यहाँ पे ये कलर थोड़ा अलग कर लेता हूं, कलर थोड़ा अलग ले लेता हूं, यहां से ऐसा आया। ठीक है, तो वो स्क्रीन में कैसा दिखाएगा? स्क्रीन जो है, स्क्रीन में कैसा दिखाएगा? ये पहला वॉल है। ठीक है, ये क्या है? ये T/4 का है। ठीक है, ये T/4 का, ये पहला है। तो आपको यहां पे ऐसे दिखाएगा पहला, इसको आपको नोट कर लेना है। ये पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो है प्रोब, मैं इसको यहां पे लेके जाता हूं,
यहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, तो वो दूसरा जो है वो यहाँ पे ऐसे दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट था? ये पहला पॉइंट t/4, दूसरा t/2, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट को यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ से ये पकड़ेगा। फर्स्ट लेग में पकड़ना है, याद रखो, फर्स्ट लेग में पकड़ना है हमको, फर्स्ट लेग में पकड़ना है, पहले ही झटके में पकड़ना है, फर्स्ट लेग में पकड़ना है। ठीक है, लेग क्या है वो अगर समझना है तो मैं आगे समझाता हूँ इसी टॉपिक में। ठीक है, तो ये यहाँ से पकड़ा तो उसका थोड़ा और एनर्जी कमजोर हो गया होगा, तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर भी मिल सकता है, वो डिपेंड ऑन यू। पहला वाला आपको, पहला वाला दूसरा वाला में कंफ्यूजन ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे मेरे को पहला ऐसा मिला, दूसरा ऐसा मिला। भाई मिल सकता है, डेड जोन की वजह से ये मिल सकता है, तो ऐसा आपका टेंशन नहीं लेने का कि मेरा कव ऐसा जाटू जैसा बना, तो ऐसा टेंशन आपको लेने का जरूरत नहीं है। ये डेड जोन की वजह से पहला आपको शायद ऐसा मिल सकता है, तो आपको टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमको यहाँ पे मिला, अभी क्या करना है, ये तीसरा हो गया है, वो 3t/4 का है। अभी क्या करना है, आपको चौथा और लेना है, चौथा, लेकिन वो सेकंड लेग में पकड़ना है t/4 वाले को। क्या बोलना है? t/4 वाले को। तो ये t/4 है, इसको सेकंड लेग में पकड़ने के लिए t+2, देखो पहला पॉइंट हो गया t/4, दूसरा पॉइंट हो गया 3t/4, तीसरा पॉइंट हो गया t/2, चौथा पॉइंट हो गया t+ कौन सा आएगा? t+t/4, t+t/4। तो अभी t/4 का ये है। ठीक है, दूसरे लेग में पकड़ना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको यहां से पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? यहां से पकड़ेंगे, यहां पे ऐसा जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ेगा? डेफिनेटली पकड़ लेगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दूसरे में पकड़ लिया, तो ऐसा करके हमको ये पकड़ लिया, तो ये हो गया चौथा ऑल। ठीक है, इसको t+t/4 करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका t+ मतलब t जो है वो 19 mm है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये क्या t/t/4। देखो DSC बनाओगे ना तो ये सब मगजमारी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये आपको कैसे मिलेगा? और थोड़ा कचरा मिलेगा, छोटा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये चौथा पॉइंट हो गया है, अभी पांचवा पॉइंट है t+t/2। क्या होगा? t+t/2 मतलब कौन सा? ये पकड़ना है आपको, ये हॉल पकड़ना है। ये हॉल तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे भी रखेंगे तो भी पकड़ लेंगे आप, ऐसे करके ऐसे, या तो यहाँ पे आप रखेंगे तो भी ऐसे करके ऐसे पकड़ लेंगे। तो इसमें नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप पकड़ लेंगे और ये बनेगा ऐसा। उसके बाद आपको ये पकड़ना है, चौथा लास्ट वाला, सॉरी क्या बोलते हैं, छठा पॉइंट, 6 नंबर का पॉइंट, t+3t/4 ये पकड़ना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शायद रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ से रखेंगे, शायद आप यहाँ पे ऐसा रखेंगे तो ऐसा जाके ऐसा पकड़ लेगा। ठीक है, ऐसे जाके ऐसा पकड़ लेगा। तो ऐसा करके आपको पकड़ना है। अभी हम थ्योरी में आते हैं। ठीक है, अभी देखो ऐसे पॉइंट पकड़ लिया आपने, तो ये जो पकड़ लिया पांचवा यहाँ पे ऐसा, तो इसको ऑटोमेटिकली मशीन ऐसा ज्वाइन कर देगा और उसको बोलते हैं DAC। क्या बोलते हैं? DAC। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थिकनेस में कैलकुलेशन में समझा देता हूं। T पहले तो देखो t/4 मतलब 19/4 करेंगे तो 4.75 आएगा, 19/2 करेंगे तो 9.2 आएगा। 3 × 19 mm का ब्लॉक है ना हमारा, क्योंकि मैं 19 mm में कर रहा हूं, मेरे को यहाँ पे एज पर कोड मैं 19 mm का ब्लॉक ले रहा हूं। 19 mm में ऐसे 2 होल होते हैं, वो 2 होल का बता रहा हूं। तो अभी t+t/4, t+t/4 करो, कितना आएगा? t+t/4 23.75। वेरी गुड। 19+19 / 4 तो मतलब 23.75। अभी t+t/2 तो वो कितना आएगा? t 19 है, 19। ठीक है, t है t+t/2
2 इज इक्वल टू 19 प्लस 19/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, कोई बोल सकता है? 28.5। 28.5। और चौथा छठा पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, t प्लस 3t/4 करेंगे तो 33.25 आएगा। कितना आएगा? 33.25। चलो ये आपका रिक्वायर्ड हो गया। अभी एक्चुअल जब आएगा तब आपको लिख लेना है, ठीक है? एक्चुअल क्या आएगा वो आपको लिखना है। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखवाएगा, लेकिन आपको उस टाइम पे लिख लेना है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी साउंड पाथ, ये एक थियरी, कचरा थियरी है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरा ब्लॉक ऐसा है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे ये थियरी को समझने के लिए यहाँ से ऐसा रेज निकलता है, दूसरा कलर कर लेते हैं ताकि यहाँ से ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो गया इसको हम बोलते हैं डी, ये डेप्थ है, ठीक है? ये यहाँ पे डी है। तो अभी कितना है? डी इज इक्वल टू 19 mm है, राइट? अभी ये 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री। ये जो है उसको हम बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा, ठीक है? थीटा को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ये थीटा है, ठीक है? अभी ये जो है ये क्या है? बीम पाथ है। क्या है? बीम पाथ। बीम पाथ है ना, बीम पाथ जा रहा है ना, साउंड पाथ भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? साउंड पाथ। और ये जो है इतना है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई बोल सकता है? SD, स्किप डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? SD, स्किप डिस्टेंस। अगर फुल स्किप डिस्टेंस मुझे मेजर करना है तो यहां से लेके यहां तक हो गया ना, फुल स्किप डिस्टेंस। फुल स्किप डिस्टेंस ये हो गया ना, यहां से लेके यहां तक। ये थोड़ा मेरे को ऐसा लगा, फुल स्किप डिस्टेंस, फुल स्किप डिस्टेंस, ये हो गया FSD, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे मैं अगर 10D आपको पता है, थीटा कौन सा डिग्री के आप बना रहे हैं, कौन सा डिग्री पे आप DAC बना रहे हैं, वो डिग्री पता है। या तो 60 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या 70 डिग्री होगा। नया कोई रॉकेट नहीं है भाई इसमें, ठीक है? एकदम सिंपल सा है मेरे भाई। यहाँ पे D आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो ये या ये दोनों में से एक मिल जाएगा। हमको तो वही दोनों फाइंड करना है ना, यहाँ पे तो हमको तो वही दोनों फाइंड करना है। साउंड पाथ कितना आता है या तो स्किप डिस्टेंस कितना आता है, वही तो हमको फाइंड करना है। तो वही हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, नया कोई रॉकेट नहीं है। तो अभी देखो cos थीटा इज इक्वल टू 5 से नी बाजू मतलब कैपिटल D, कर्ण SP। तो स्किप SP जो मिला हमको, SP जो मिला वो साउंड पाथ जो हमको मिला वो क्या मिला? साउंड पाथ इज इक्वल टू D/cos थीटा। ये हमको पहला निकल गया, ठीक है? ये साउंड पाथ मिल गया हमको, ठीक है? ये हो गया साउंड पाथ, ये जो एरिया था वो, ठीक है? अभी हम लोग ये साउंड पाथ मिल गया हमको, ये इसके हिसाब से अभी SD फाइंड करते हैं। तो tan थीटा यूज करते हैं। अगर tan थीटा इज इक्वल टू सामेनी बाजू SD डिवाइड बाय 5 से नी बाजू D, 5 से का नियर D, ठीक है? कैपिटल D हो गया। तो SD इज इक्वल टू D इंटू tan थीटा। नया कोई रॉकेट नहीं है भाई, एकदम सिंपल सा मिल गया है हमको। ये स्किप डिस्टेंस हमको मिला। क्या मिला? स्किप डिस्टेंस मिला। अभी हम आते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मैंने ये ब्लॉक के अंदर अलग अलग, पहले तो फर्स्ट लेग में मैंने कुछ पॉइंट फाइंड किया है, उसको मैंने मार्क किया है। सेकंड पॉइंट में, सेकंड लेग में बाकी के 3 पॉइंट में सेकंड लेग में मार्क कर रहा हूं, वो मैं मार्क कर रहा हूं, वो तीनों को ग्राफ से जोड़ देता हूं, उसको बोलते हैं DAC। लेकिन ये तो मैं बोलने के लिए तो 1 आध मिनट में बोल देगा, लेकिन घंटा ऐसा नहीं होता है भाई। इसमें थ्योरी में जाना पड़ेगा, थ्योरी में जाने के बाद मशीन के अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई डिस्टेंस एम्पलीट्यूड जो करेक्शन है वो कैसे होता है। चलो मैं ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन मैंने ब्लॉक 19 mm एज पर कोड लिया है,
वो जो कोड के हिसाब से मैंने कोड भी आपको दिखाया। इसके बाद ये डिग्री मैंने 60 डिग्री लिया है। अभी ये t/4, तो t मतलब 19 डिवाइड बाई 4, ऐसा करके ये सब चीज मैंने लिख लिया है। एक्चुअल रिक्वायर्ड लिखा है, तो सभी जगह पे मुझे रिक्वायर्ड ही लिखना है। एक्चुअल तो मुझे मशीन देगा, वो मशीन लिखना है, ठीक है। एक्चुअल जो है वो मशीन हमको देगा, वो हमको लिखना है, ठीक है। चलो अभी साउंड पाथ हमने देखा, d डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो d मुझे पता है, d क्या है 4.75, ये d हमको पता है ना, ये d हमको कैपिटल D पता है। डिवाइड बाय कॉस थीटा मतलब कॉस 60, तो कॉस 60 तो 4.75 डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसा बोलूं कि साउंड पाथ इज इक्वल टू d डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू d कितना है हमारा, d कितना है, पहले वाले की बात करते हैं तो 4.75 डिवाइड बाय कॉस 60, ऐसा करो तो कितना आता है, करेंगे कोई करो भाई, करो। साउंड पाथ पहला मुझे कितना मिलता है, इसके लिए कितना मिलता है, कितना मिला, कितना है भाई बोलो, 9.5। वेरी गुड, 9.5 मिला, ठीक है। पहला मुझे 9.5 मिला, थोड़ा कचरा लिखा है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ भाई, मैं पेंटर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है 9.5, ठीक है। अभी मुझे ये बोलो, अगर मैं t/2 मतलब डेप्थ 9.2 के लिए मुझे साउंड पाथ कितना मिलेगा, 9.5, यहाँ पे मुझे अभी क्या डालना है, 9.2 डालना है, ठीक है। 9.2 डिवाइड बाई कॉस 60, ऐसा करना है। तो इसके लिए d मुझे पता है, तो इसको अभी मुझे कितना मिलेगा, ये कोई बोल सकता है कितना मिलेगा, 19 mm, कितना मिलेगा भाई, कैलकुलेट करो भाई, आपको आपके मोबाइल से सीधा हो जाएगा यार, साइंटिफिक कैलसी लो। 9.2 डिवाइड बाई कॉस 60, फिर 14.25 डिवाइड बाई 60, 23.75 डिवाइड बाई 60 कॉस 60, 28.5 डिवाइड बाई कॉस 60, 33.25 डिवाइड बाई कॉस 60। ऐसा आप करोगे तो आपको धीरे धीरे वैल्यू मिलेगा। इसका 19 mm मिलेगा, 19.0 मिलेगा, इसके बाद इसका मिलेगा 28.5। ये वायर मेरे को पीछे आ रहा है, थोड़ा देख लो ना, ठीक है। उसके बाद हमको t प्लस t/4 मतलब 23.75 के लिए कितना आएगा, 60 डिग्री के लिए 47.5, तो 47.5। इसके बाद पांचवा नंबर है मेरा, वो 57 पे आना चाहिए था, 57 पे आना चाहिए। और 6 नंबर का है वो 63.6 पे आना चाहिए। कितने पे आना चाहिए, 66.5 पे आना चाहिए, 66.5। तो ये हो गया साउंड पाथ एक्चुअल थ्योरेटिकल। अभी मैं स्किप डिस्टेंस की बात करता हूं। तो स्किप डिस्टेंस में नया कोई रॉकेट नहीं है। स्किप डिस्टेंस में d इंटू टेन थीटा, तो d हमको यहाँ पे पता है, डेप्थ 4.75 इंटू टेन थीटा करना है, 1060 हमारे पास है। तो ऐसा करके 4.75 इंटू 1060, 9.2 इंटू 1060, 14.25 इंटू 1060, तो 23.75 इंटू 1060। तो मुझे कितना मिलेगा, पहला स्किप डिस्टेंस कितना मिलेगा, 8.23, ठीक है। इसके बाद दूसरा 16.45, भाई ये कैलकुलेट धीरे धीरे कर रहे हो आप लोग, 16.25, इस सॉरी 45, हाँ आप बोलते भी नहीं है भाई। 16.45, 24.68, 41 पॉइंट, कैलकुलेट करते जाओ भाई। आप पुश करके, वीडियो को पुश करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कालाकांड। कालाकांड तो नहीं बोलेंगे, ये सब चीज अच्छा हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा ओके। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 पॉइंट का डीएससी बनाने में, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे
ये थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने बोर्ड पे ये 6 पॉइंट का मैंने डीएससी ड्रॉ किया है, और ये जो 6 पॉइंट का डीएससी है एक्चुअल वैल्यू हमको फाइंड करना है। रिक्वायर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे कॉस थीटा डी डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखा है ना 60 डिग्री, इसके हिसाब से मैंने कर लिया है। तो आइए मेरे दोस्तों हम लोग अभी डीएससी बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट का डीएससी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप बार में देखते जाओ। ठीक है, ये पॉइंट के हिसाब से, या तो यहाँ पे ये दूसरा मैंने बुक में भी ये लिखा हुआ है, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो मशीन स्टार्ट करने का है, उसको कैलिब्रेशन करना है, वो सब चीज़ समझना है, तब जाके सब क्लियर होगा, वरना कुछ घंटा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो मशीन स्टार्ट किया तो आइंस्टाइन 2 TFT मशीन यहाँ पे है, ये इसका सीरियल नंबर है। कैलिब्रेशन वगैरह होता है तो आपको देख लेना है। सबसे पहले काम कैलिब्रेशन करना है मेरे भाई, सब चीज़ बाढ़ में गया जनता, कैलिब्रेशन हमको करना है। मैं अगर यहाँ पे कैलिब्रेशन करता हूँ तो मैं पहले तो 100 का रेंज रख देता हूँ। ठीक है, 100 का रेंज रख देता हूँ। तो 100 का रेंज मैंने क्यों रखा, तो कि भाई मुझे यहाँ पे 97 तक भी जाना है। आप देख लो 97 तक भी जाना है तो मुझे पहले तो रेंज बड़ा रखना पड़ेगा। ये मैंने कैलकुलेट किया है अप्रॉक्सीमेटली, इसके लिए मैं 100 का रेंज रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 का रेंज रखा, ये 0 किया, ये वेलोसिटी है 3250 वेलोसिटी है। डिले अभी कुछ नहीं किया है, डीबी ऑलरेडी पहले की वीडियो में मैंने समझाया है, यहाँ पे कैसे करने का वो सब चीज़ का मैंने आइडिया दिया है। मेनू 2 का भी पूरा आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, मेनू 3 का भी आइडिया दिया है, मेनू 4 जो है वो भी दिया हुआ है। ये रिजेक्शन यहाँ पे 0 रखा है। एनवेलोप का मैंने पिछली बार नहीं समझाया था, तो अभी मैं समझा देता हूँ। देखो ये कोई भी ऐसे इको बनता है तो एनवेलोप का मतलब ये हुआ, देखो ये भर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये भर जाएगा, नया कोई रॉकेट नहीं आते, बिना भरा हुआ ही मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पे सिंगल मोड, तो ये जो है वो सिंगल मोड है। ठीक है, इसके लिए सिंगल मोड रखना है। ये क्लॉक वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है, तो खली बली हमें उसका किसी का भी ज़्यादा यहाँ पे जो डिग्री है वो लिखना है। तो ये हम लोग अभी 60 डिग्री का घुसा रहा है। कितने डिग्री का है ये, 60 डिग्री का, शायद यहाँ दिखे तो ठीक है, 60 डिग्री दिख रहा है, देखो दिख रहा है, तो ये हमने घुसा दिया है। तो आइए मेरे दोस्तों हम लोग डीएससी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम भाई कैलिब्रेशन, खली बली दुनिया भाई खली बली, पहले कैलिब्रेशन का काम। कैलिब्रेशन कर दिया, गेट को थोड़ा इस साइड लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा, वरना कोई घंटा पता हमको नहीं चलेगा। ठीक है, ये हॉट की से मैंने ये हॉट की ये मैं लेके आया। ठीक है, अभी देखो ये हो गया हमारा 25 का, यहाँ पे हाई पीक मिलना चाहिए, वेरी गुड, ये 25 का मिल रहा है। ठीक है, 25 का मिल रहा है। दूसरा 100 पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, दिखा 100 पे। अगर मैं रेंज इसका बढ़ा दूँ तो अभी हमको पता चलेगा 100 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये 100 पे आ रहा है यहाँ पे, भले ही थोड़ा डीबी इसका कम है। मैं पहले थोड़ा ये डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखो आया ना। ये क्यों नहीं ऐसा आ रहा था, क्योंकि भाई बीच में कपलांट घुसा नहीं था, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा घुस रहे थे। ठीक है, तो देखो दूसरा 100 पे आ गया, पहला 25 पे आ गया। ठीक है, ये सही है कि गलत है हमें कैसे पता चलेगा, तो सही है कि गलत है, हमारा गेट जो है उसके ऊपर लेके जाना है। ये 25 वाला सही है कि गलत है, हमें पहले तो गेट ऊपर लेके जाना है, तब जाके पता चलेगा हमको, वरना कोई घंटा पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखो ये 25 है, इसको थोड़ा फ्रीज करना पड़ेगा। अभी मैं फ्रीज करता हूँ। ठीक है, रुको मैं फ्रीज करता हूँ। ठीक है, चलो आप कर लो तो थोड़ा देर। हाँ, ये 25 पे फ्रीज किया। अभी ये गेट को मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ कि सही है कि गलत है, हमें पता चलेगा। 100 पे दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये 100 पे 101 पे दिख गया। ऐसा क्यों, ये भाई ये रेडियस है IIW का है, 25 का है, ये रेडियस है वो 50 का है। पहले यहाँ पे रेज ऐसे जाएंगे और 25 का रिटर्न आएगा, तो उसका मुंडी यहाँ पे है, तो खाना इसको यहाँ पे मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा दिखाएगा ये पहला। फिर ये यहाँ से ही वही रेज यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 50 का है, लेकिन वो रिटर्न तो आएंगे, लेकिन इसका मुंडी उस साइड नहीं है, वो वहाँ पे खाना नहीं खा पाएगा, मतलब देख नहीं पाएगा। इसके लिए वो यहाँ पे वापस जाएगा, यहाँ पे आएगा। इसके लिए 25
प्लस 75 करना है तो 100 प्लस 75 करेंगे तो आप मैं दिखा देता हूँ, देखो और थोड़ा रेंज में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो भाई फ्रीज निकाल देते हैं। देखो तीसरा आया, हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लोग पहले मैं फ्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे गेट को आगे पीछे घुमाता हूँ, ये गेट यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। ये पहला वाला रहेगा ना तो वही दिखाएगा, तो 175 जैसा मकर अगल बगल में आ रहा है, तो ये मतलब ये भंडा क्लियर है, मतलब कैलिब्रेशन हो गया। अभी दूसरा कैलिब्रेशन और एक बार चेक करना है, तो आपको क्या करना है, ये मुंडी इसको ऐसा घुमाना है और फ्रीज निकाल दो भाई। तो ये हमको 50 पे दिखना चाहिए, कहाँ पे दिखना चाहिए, पहला 50 पे दिखना चाहिए, तो आपको 50 पे अगर दिखेगा, मैं थोड़ा कपलान डाल देता हूँ, ठीक है। कपलान भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अभी कपलान नहीं डाला था ना, कैसा घंटा जैसा दिख रहा था, अभी कितना कपलान डाला तो सीधा मस्त चकाचक देखो दिखने लगा भाई। थोड़ा फ्रीज कर दो, इसको फ्रीज करो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं गेट को अगर शायद लेके जाएगा तो हमको 50 पे दिखा देगा, अगर 50 पे दिखाया तो इसका मतलब ये हुआ हमने अभी कैलिब्रेशन सब बराबर किया है। देखो ये कैलिब्रेशन हमारा सब चकाचक है, ऊपर करो, फ्रीज निकालो, ओके। देखो ये हमारा अभी कैलिब्रेशन चकाचक है, ठीक है, 50 पे आ गया। मतलब अभी हम लोग रेंज कम कर देते हैं, हमें अभी रेंज का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रेंज अब अभी 100 का ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना है हमको, ओके। और अभी ये हो गया हमारा कैलिब्रेशन, ठीक है। कैलिब्रेशन में यहाँ पे 3250 वेलोसिटी डालना है, क्योंकि इसमें शेयर वेव जाता है, तो शेयर वेव में हमको की वेलोसिटी उतना ही डालना है। ये हमारा स्टैंडर्ड ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है मेरे भाई, यहाँ पे ये जो ये है T/4 का है, ऊपर से उसका डेप्थ है T/4, आर्टिफिशियल मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 4 के हिसाब से ब्लॉक बनाया गया है। ये है T/2, ये दोनों का बीचों बीच में ये जो थिकनेस है ना उसके बीचों बीच में है, इसका मतलब T/2, ये 19 mm का ब्लॉक है, ठीक है। कितना है, 19 mm का ब्लॉक है। 19 mm का ब्लॉक अगर T/2 करेंगे तो T/2 19/4 करेंगे तो डेप्थ इतना आएगा, T/2 यहाँ पे 19/2 करेंगे तो 9.5 आएगा, 3 इंटू 19 इंटू डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 14.25 आएगा। यहाँ T प्लस T/4 करेंगे तो यहाँ पे 23.75 आएगा, T प्लस 2T/2 करेंगे तो 28.5 आएगा। ऐसा करेंगे तो ये डेप्थ मिल गया, तो ये डेप्थ मिल गया तो हमको साउंड पाथ मिलना है, तो एक्चुअल रिक्वायर्ड साउंड पाथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड साउंड पाथ इजी है, साउंड पाथ इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो कॉस हमने 60 डिग्री का भी एंगल लिया है, तो ये जो मेरा प्रॉप का एंगल है वो 60 डिग्री का है, यहाँ पे दिखाया होगा आपको, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखो 60 डिग्री दिख रहा है ना, ये 60 डिग्री यहाँ पे थोड़ा झांका हो गया लेकिन दिख रहा है भाई सब अली बाबा है यहाँ पे हमारे पास भी, ठीक है। तो ये देख लो ये हो गया है। अभी हमको काम करना है, साउंड पाथ हमको मिल गया, ये रिक्वायर्ड डाल दिया है, एक स्किप डिस्टेंस डाल दिया है। अभी हम लोग ओरिजिनल कहाँ कहाँ मिलता है वो हम लोग धीरे धीरे फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या है T/4, तो T/4 मतलब ये हॉल हो गया, ठीक है। ये वॉल जो है, या तो फिर यहाँ पे भी एक वॉल है, दोनों T/4 पे ही मैंने मारा है, ठीक है। ये T/4 है तो ऊपर से मुझे यहाँ पे ये देख लेना है कहाँ तक आता है वो, ठीक है। ये देख लेंगे तो ये फर्स्ट लेग में पहला 3 जो पॉइंट है वो फर्स्ट लेग में फाइंड करना है। तो आइए मेरे दोस्तों पहला 3 पॉइंट फर्स्ट लेग में फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये पहला हमको पहले देखो मिल भी गया, ठीक है, मिल गया है। पहला लेग हमको मिल गया है। हम लोग थोड़ा dB बढ़ा देते हैं, 80% उसका dB होना चाहिए। ये हमने dB फिर बाद में नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बार बढ़ाओ खलास। चाहे तो आप 2 हाथ यूज कर लो, ठीक है, फिर बाद में बोलने का नहीं ये हमसे नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ दिख रहा है, अभी देखो जैसे ही कपलान डालेगा ना सब दौड़ेगा, आज तो कपलान खत्म ही कर देना है। ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने फ्रीज कर दिया है, यहाँ पे तो सब ठीक है। अभी देखो dB को अभी बढ़ाना नहीं है, ठीक है, dB अभी लिखना है तो लिख लो भाई dB,
अब ठीक है, अभी मेरे को ड्रॉ डीएसी करना है ना भाई, ये ड्रॉ डीएसी पहला पॉइंट है, मैं एंटर मार देता हूँ, ये है ड्रॉ डीएसी, यहाँ पे ड्रॉ डीएसी करना है, ठीक है, ये ड्रॉ डीएसी करना है। तो ड्रॉ डीएसी में हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ, ये एंटर ही करना है ना, यहाँ कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है, ये एंटर हो गया। तो ये पहला पॉइंट हमने एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ गया होगा। अभी हम लोग दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट जो है वो हमको लिख लेना था भाई, भूल गए क्या, हमको लिख लेना था, ठीक है, चलो लिख लिया हुआ है ना, ठीक है, ये पहला पॉइंट हमने लिख लिया था। अभी दूसरा पॉइंट फाइंड करते हैं। दूसरा पॉइंट है t/2, t/2 है, उसको हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो t/2 कहाँ गया भाई साहब, ये है, ये t/2 है, ठीक है, इसको हम लोगों को ऐसे करके फाइंड करना है, ठीक है। चलो भाई हम यहाँ पे डालते हैं, क्या डालते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, कप्लान, कप्लान डालते हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा फाइंड करने का। दूसरा पहले तो मिलना कहाँ चाहिए, एक्चुअली 19 mm पे मिलना चाहिए, ठीक है, साउंड पाथ, और 16.45 पे मिलना चाहिए, 9.5 mm डेप्थ होना चाहिए। तो अभी देखो हम लोग फाइंड करते हैं 19 mm, मतलब यहाँ पे कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं, मशीन का यार जल्दी जल्दी कर लेते, बैटरी ख़त्म हो गया है। यहाँ पे पिक पे आ रहा है, राइट, 18 पे 18.4, रुको रुको, 19.6, और थोड़ा पिक पे आ रहा है, 19.2 बस। ओके मारो, ओके। अभी ये मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, 19.2 पे मुझे मिला है, और मुझे कितना 16.6 मिला है, और 9.6 मिला है, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। चलो ये मैं लिख लिया है, ठीक है, फ़ोटो खींचना है तो खींच सकते हो, वो मैंने यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट है, तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगी। ये 2 पॉइंट हो गया। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, 3t/4 फाइंड करना है। क्या करना है, 3t/4, मतलब ये मेरा अभी 3t/4, तो 3t/4 ये है, तो यहाँ से मुझे ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा ना, मुझे ये मिलेगा ना, ये है, तो ये ऊपर से t/4, यहाँ से 3t/4, तो टोटल t हो गया ना, 3t/4 प्लस t/4 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे हमको ये अभी फाइंड करना है, ठीक है, फर्स्ट लेग में, किसके लेग में, फर्स्ट लेग में। तो अभी हम लोग अभी फ्रीज तो निकालो, ओके। अभी देखो ये हमने थियोरिटिकल कितने पे आना चाहिए, 28.5 पे, और स्किप डिस्टेंस 24.68 पे आना चाहिए था, ठीक है, तो 28.5 पे आना चाहिए था। तो देख लेते भाई आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है, ये आ गया, राइट, ये सबसे पीक पे है, राइट, ये है, ये पीक पे है, मारो, ओके। ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये हो गया यहाँ पे ऐसा लाइन, 3 पॉइंट मिल गया है, ठीक है, फर्स्ट लेग का ये 3 पॉइंट मिल गया है। ये भी मैं लिख लेता हूँ भाई, कितना मुझे मिला, 24.8 मिला, और मुझे ये है 21.4 मिला, और 12.4 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख लिया है, एक्चुअल मुझे इतना इतना और इतना मिला है, वो मैं लिख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी चौथा पॉइंट कौन सा है,
t प्लस टी बाई फोर, टी प्लस टी बाई फोर का मतलब t बाई फोर कौन सा था पहले, तो ये हम पहले फाइंड करते हैं, ये t बाई फोर था बराबर है। अभी t प्लस टी बाई फोर मतलब ये t, मतलब यहां से हमको मानना पड़ेगा, यहां सॉरी ये मुझे कहां से मानना पड़ेगा, समझो यही है t बाई फोर, टी प्लस टी बाई फोर, तो ये पूरा t प्लस टी बाई फोर मतलब मुझे यहां से स्कैन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे जाके मिलेगा। तो ये मुझे यहाँ से काला कांड, काला तो नहीं बोलेंगे, सीधा ही कांड करना है भाई, ठीक है। देख लेते हैं, चलो फ्रीज फ्रीज ठीक है, फ्रीज निकालो भाई। चलो हम ओके, वो t प्लस टी बाई फोर 47.5 पे मिलना चाहिए और 41.136 47.5 पे अगल बगल में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सेकंड लेग में फाइंड करना है, कौन से लेग में, सेकंड लेग में, ठीक है। थियोरिटिकल मुझे 47.5 होना चाहिए था उसका मेरा स्किप डिस्टेंस, ये यहाँ पे कम हो जाता है, यहाँ पे पीक चढ़ जाता है, तो मतलब यहाँ पे अगल बगल में ये हाइट हुआ होगा। दो हाथ से करने का, एक हाथ से कोई घंटा भी प्रॉब्लम करेंगे आप लोग। यार यहाँ पे मेरा ऐसा हुआ ऐसा, ठीक है। थोड़ा ये डाल दे भाई, ये कैमरा में दिख रहा है ना, फिर हम लोग यहाँ पे उठा बनाते रहेंगे और लोगों को, पीछे वाले को तो कुछ दिखेगा नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ये मिला हमको कि नहीं मिला, हाई पीक पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, ये पीक पे गया, ठीक है। मुझे लग रहा है यही पीक है, रुको और एक बार ट्राई करते हैं। 46 मारो, यस ये मिला। अभी ये अभी हम लोग लिख लेते हैं 43.6 और हमको स्किप डिस्टेंस मिला 37.7 मिला, ठीक है। और मेरा डेप्थ मिला 21.8 मिला। तो ये हमने लिख लिया है। अभी मैं यहाँ से एंटर मार देता हूँ, तो ये टॉइंट 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 हो गया यहाँ पे क्लियर। अभी हमारा कौन सा पॉइंट बच गया, अभी ये सेकंड लेग में पकड़ा है, ठीक है। ये हमने अभी हमारा t प्लस टी बाई टू, टी प्लस टी बाई टू, तो ये कहाँ गया t बाई टू, ये तो ये यहाँ से मुझे करना है, यहाँ से जाके ऐसे पकड़ेगा। तो ये सिंपल है भाई, देखो यहाँ से t प्लस सेकंड लेग में पकड़ना है। ये पहला लेग क्लियर हो गया, ये दूसरा लेग स्टार्ट हो गया, तो सेकंड लेग में हमको पकड़ना है। तो अभी हम लोग फ्रीज का निकालेंगे, यहाँ पे कपलान डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी देखो हम लोग पकड़ते हैं सेकंड लेग में t प्लस टी बाई टू, तो हमको 57 पे मिलना चाहिए, 49.36 पे, डेप्थ इसका 28.5 एक्चुअल था, तो वो हमको मिलना चाहिए था। तो देखते हैं, पहले तो ये जो भाई साहब है ना, गेट को पीछे ले लेते हैं, क्योंकि वरना वो परेशान होगा गेट वाला कि हमारे ऊपर कोई आ नहीं रहा है। क्यों भाई चिपक गया है मशीन, यार चार्जिंग ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग गेट को पीछे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वैसे भी हमारा 57 तक काम हो गया है, तो इतना ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, इतना ठीक है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये t प्लस टी बाई टू, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है मेरे भैया, यहाँ पे है ना बहुत कंफ्यूजन है। ओके, इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बोलता हूँ, पहले यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आया है, ठीक है। देखते हैं,
डालते हैं ना थोड़ा ज़्यादा। ये मिल गया है, ठीक है। ये देखो, नहीं नहीं रुको रुको, इसको मैं अभी हाइट पे लेके आएगा। कर दो। चलो ये मुझे मिल गया है अभी स्किप डिस्टेंस 50 का मिल गया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये 50.4 और 43.6, डेप्थ 25.2। तो ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। इसको भी मैं एंटर मार देता हूँ। कहाँ गया भाई, ड्रॉ डीएससी, ड्रॉ डीएससी, ड्रॉ डीएससी, यहाँ पे मैं एंटर मार देता हूँ। तो ये हो गया। अभी देखो हमने यहाँ पे ये भी ले लिया, एक्चुअली इतना आया, यहाँ पे इतना आया, यहाँ पे इतना आया, यहाँ पे इतना आया, ठीक है। अभी आप ऐसा सोचेंगे इसमें दो खाना क्यों है भाई, एक 70 डिग्री के लिए है, ठीक है, नया कोई रॉकेट नहीं। अभी लास्ट बचा है t + 3t/4 का, देख लेंगे तो हमको पूरा का पूरा डीएससी खलास 3t/4। तो पहले तो यही है, इसको हमको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसे करना है, और ये यहाँ से लेके ऐसे जाएंगे, ऐसे करके पकड़ेंगे, तब जाके क्लियर होगा। जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं, बैटरी इसमें भी खत्म हो गया है, फ्रीज निकाल देते हैं, ठीक है। टेन % से नीचे वाला नहीं लेने का है, ठीक है। तो ऐसा आप वो मत करिएगा, बस इसको कर दो, ये है, ठीक है। रुको रुको रुको, एक गेट को है ना पहले हम लोग हटा देते हैं, गेट को पीछे ले लेते हैं। ओके, ये थोड़ा, ये हो गया हमारा डीएससी खलास। अरे बाप रे, अभी तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये लास्ट जो नंबर है ना, वो पकड़ना कोई खेल नहीं है भाई, इसमें बहुत तेल निकल जाता है। बस मार दो। ओके, ये हो गया। अभी हमारा एंटर करना पड़ेगा ना भाई, ये एंटर हो गया, ये हो गया डीएससी क्लियर भाई। अभी इसको लिख लेना है, ठीक है भाई, लिखने बिना लिखे कुछ नहीं चलना है। 63.6, 55.0, 31.8। तो देखो भाई, ये हो गया हमारा डीएससी क्लास। तो 60 डिग्री का हमने डीएससी ड्रॉ किया है, ठीक है भाई, ये हो गया। अभी इसको किधर भी हमें सेव कर लेता हूँ ताकि मज़ा आ जावे। देखो मेमोरी कहाँ गया, ये मेमोरी हो गया 66 में ही सेव कर लेता हूँ, ठीक है। रिकॉल की जगह यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। देखो एंटर मारेगा ना तो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी स्टार हो गया, पहले स्टार नहीं था तो अभी स्टार हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ अच्छा पता चला होगा, डीएससी कैसे ड्रॉ करने का, और आगे का जो मैं सेशन किया वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमने डिस्कस किया, जितना भी हमने ट्राई किया पूरा का पूरा डीएससी 60 डिग्री से बनाने का। आपको क्या लगेगा, जो पीछे वाले लोग बैठे हैं, आगे वाले का 2 रो को तो मैं करवा दिया, नीचे वाला जो पीछे वाला जो 3-4 रो है उन लोगों को मैं 70 डिग्री दे रहा हूँ। 70 डिग्री पे आपको डीएससी बनाना है, ठीक है। तो आप लोग 70 डिग्री से डीएससी बनाना स्टार्ट करिए। ओके, अब ये 60 डिग्री का कंक्लूजन क्या है, तो ये हमको समझना है। हमको डेप्थ मिलना चाहिए था पहला 4.75, मिला कितना 4.3, 9.2 मिलना चाहिए, 9.6 मिला, 14.25 पे मिलना चाहिए था डेप्थ, लेकिन 12.4 पे मिला, 23.75 पे मिलना चाहिए था, 21.8 पे मिला। तो ऐसा नहीं है साहब आपको ऐसा आया हमको ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग आएगा। अपने हाथ से डीएससी को घिसो तब जाके आपको समझ में आएगा। बाकी में कितना भी आपको थियरी करवाएगा, कुछ भी अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। हाँ, बहुत सारा आइडिया तो मैं क्लियर
कर देगा, लेकिन जब मशीन के अंदर बटन ऐसा दबाना रहता है ना, तभी जाके फट जाती है। तो इसी की वजह से आप लोग अगर नए हैं तो आपको इसको, आपके पास मशीन है उससे आपको ट्राई करना चाहिए। और ये थ्योरी अगर आप करेंगे, थ्योरी पहले करो, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, थ्योरी पहले करो, तभी आपको पता चलेगा। साउंड पॉइंट आपको 9.5 मिला था थियोरिटिकल, आपको एक्चुअली आपको वहां पे इको कहाँ गेट पे गेट दिख लगाया तो आपको साउंड पार कितने पे मिला, 8.6 पे मिला। तो ये मैंने एक्चुअल वैल्यू सभी का यहाँ पे डाल दिया है, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। और डीएससी हमको लास्ट में, ये भाई साहब हमको गन चक्कर बहुत परेशान किया और हमको लास्ट में ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग ड्रॉ किया है, 1 नंबर का ये है, 2 नंबर जो है उसको ये, 3 नंबर जो है यहाँ पे अलग अलग कलर से भी ड्रॉ किया है, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आने वाले टाइम में मैं और भी प्रैक्टिकल वीडियो डालेगा। तो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करते रहिए, ताकि हमें भी एक एनर्जी मिले कि यार चलो अभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी नया कुछ और मार्केट में, मतलब एनडीटी के रिगार्डिंग में, बिगेस के रिगार्डिंग में लोगों को आज को ये पता है। तो यहाँ पे मैं ये भी बोल दूं कि हम लोग बिगेस का भी करवाते हैं कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा कोई फीस नहीं है, ठीक है। ये जो बिगेस है ये बुक है उसका पूरा का पूरा, ठीक है, ये बुक पे हम लोग करवाते हैं। और कैनेडियन वेल्डिंग ब्यूरो है वो भी हम लोग करवाते हैं, हमारा कोई फीस नहीं है, हम लोग स्किल इंडिया के तौर पे काम कर रहे हैं। आओ, रहो और जाओ, रहने के लिए फ्री ऑफ रहने का भी दे दे, और खाने का खाली आपके स्कोप में रहेगा, क्योंकि कुछ लोग अलग अलग डिमांड करेंगे तो हम लोग वो डिमांड को नहीं पहुंच सकते। हाँ भाई, स्किल इंडिया, खाने का आपके स्कोप में, बाकी लाइट बिल भी हमारे स्कोप में, रहने का हमारे स्कोप में, उसके बाद गैस बिल हमारे स्कोप में, उसके बाद बर्तन भी हम लोग देंगे। हाँ, आप खाली खाना पका लो, आपको आता है तो, वरना अदरवाइज बगल में होटल है वहां पे आप जाओ। ट्रेनिंग का कोई फीस नहीं है, आप ट्रेनिंग लो और जाओ। कुछ लोग बोलते हैं एपीआई 570 करना है, भाई आप डेफिनेटली करो, मैं आपको फॉर्म भी भरवाने में सपोर्ट करेगा। आपको क्या फॉर्म भरने का एक छोटा सा खेल है, 8 से 9 मिनट का खेल है, वो आप खाली, मैं आपको गाइड करता हूं, वैसे आप फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भर के सीधा आप एग्जाम दीजिए, किसी को बीच में पैसा देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।